आप मुख्यमंत्री बनकर अपने मुकदमे माफ़ करा रहे हो और आजम खान जैसे नेता पर झूठे मुकदमे लगा के आप जेल में डाल रहे हो। क्या मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी नहीं है क्या? मोदी जी ने नहीं बताया कभी अपने चुनाव में पहले गुजरात में कि मेरी पत्नी भी थी? है ये गड़बड़ी नहीं है क्या? जब आजम खान को जेल हो सकती है तो देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जेल नहीं हो सकती क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कानून, एक देश एक कानून है। एक देश एक कानून की पैरवी करने वाले भाजपाई आज बताएंगे क्या एक देश एक कानून को मान्यता देती है इनकी सरकार? इनकी न्यायपालिकाएं जो आज स्वतंत्र नहीं है, देश की जनता के लिए न्याय है ही नहीं। कितनों लोगों को जेल में डाला इनके खिलाफ। जो बोलता संजय सिंह को झूठा जेल में नहीं डाला क्या राहुल गांधी जी की सदस्यता झूठी नहीं छेड़ी क्या आजम खान को पीड़ित नहीं किया जा रहा? क्या बकरी चोरी करेंगे वो? अरे नियत बताती है, नियत बताती। जब कोई आपराधिक मामला नहीं मिल रहा तो किस तरीके से झूठे और बिना मतलब के मुद्दों को मामला बना के आज उनके फिर पुनः पूरे परिवार को जेल में डाल दिया है। एक इज्जतदार सम्मानजनक व्यक्ति को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है केवल मुसलमान होने के नाते। कौन कह रहा है? आप बेवजह की अखिलेश यादव जी ने इस तरह का बयान दिया। शिवपाल सिंह यादव जी ने कल बोला महागठबंधन इंडिया जितना पहले मजबूत था उतना ही अब मजबूत है। कल का बयान है उनका। 24 चुनाव नज़दीक है, तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं। हमारे साथ नितिन सेंगर हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से 24 का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री जी अब एक बार फिर से हरी झंडी दिखा दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी हरी झंडियाँ दिखाई हैं। किराया बताएं ना कि गरीब आदमी के लिए ट्रेन चलाई है, उद्योगपतियों के लिए ट्रेन चलाई है कि यहाँ से जो जाएगी ट्रेन और मेरठ तक जाएगी, वहाँ का किराया क्या है? पहले कितना किराया लगता था, अब किराए में कितनी बढ़ोतरी कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दे दी है। वंदे भारत के बाद दूसरी ट्रेन लॉन्च की है, नमो भारत ट्रेन। केवल अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अब 2024 के चुनाव तक इसी प्रकार से नई नई शिलान्यास करेंगे। जैसे पहले बिहार में बोले थे 70,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ कि 90,000 करोड़ दूं। पूछना जाके बिहार वालों से कि 1 लाख करोड़ दूं कि 1.25 लाख करोड़ दूं। कितने बिहार वासियों को मिल गए? जुमलेबाजी, टोटल जुमलेबाजी। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी की वास्तविकताओं को समझ चुका है कि ये मंच पर खड़े होकर सरासर झूठ बोलते हैं। ये ट्रेन किसके लिए चलाई है? आप देखिए किस तरीके से आज किराए के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। अनाप शनाप टैक्स लगा के सुविधाएं भी दे रहे हैं। सुनिए आप, सुविधाएं किसे मिल रही हैं? आम नागरिक पर रोटी नहीं है खाने को और नौजवान पर रोजगार नहीं है। क्या परिस्थितियां हैं आज? नागरिकों के घरों की परिस्थितियां क्या हैं? मोदी जी को पता है क्या? मोदी जी तो आज 10 लाख रुपए का सूट, 3 लाख रुपए का बूट और 1.5 लाख रुपए का गमछा और 8,500 करोड़ का विमान अगले पे घूमने के लिए। गरीब है, लेकिन गरीब है, ये बात ध्यान रखो तुम। वो है हमारे देश का गरीब का बेटा 1.5 लाख का सूट बूट नहीं पहन सकता तो वो गरीब है फिर? ये कौन है? उद्योगपतियों के चमचे हैं। शपथ लेने आए थे तो अंबानी जी के हेलीकॉप्टर में बैठ के आए थे। समझ में आई? फिर गरीब कह के जनता को क्यों छलते हैं? गरीबों के पैर धो के फिर वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? उद्योगपतियों की बात करके क्यों नहीं बात करते? आज हमसे ट्रेन भी छीन ली, हमसे हमारे देश के सभी उद्योग छीन लिए। 2 ट्रेन चलवा दिए तो क्या वो ठीक नहीं है? किसके लिए चलवा दिए? वही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। क्या गरीब जनता के लिए चलवा दिए? प्लेटफार्म पे जाते थे ना पहले 2 रुपए का टिकट लगता था, 5 रुपए का टिकट लगता था। आज प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए 50 रुपए का टिकट लग रहा है। सुविधाएं भी तो मिल रही हैं। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? क्या सुविधाएं मिल रही हैं? आम नागरिक आज पीड़ित है, परेशान है, देश को भुखमरी में ला दिया। राशन पे जीने के पड़े लोगों को इस तरह से कमजोर कर दिया है। खुद कहते हैं मंचों से 80 करोड़ जनता को फ्री में 5 किलो राशन दिया जा रहा है। जब देश लुटेगा, जब रोजगार नहीं दोगे, देश को गरीब कर दोगे, भिखमंगा कर दोगे, देश का रुपया आज कहाँ पहुँच गया? ये प्रधानमंत्री मोदी जी तो ही कहते थे, उन्हीं के शब्द है ना। देश का रुपया जब गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। जब देश का सब धन आपने उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया, भारत को एक गरीब देश बना दिया, तो राशन तो देना पड़ेगा। राशन जेब से दे रहे हो क्या? देश के किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं देते आप। देश का किसान जो राशन पैदा कर रहा है वो आप बांट रहे हैं।
कोई अपने घर से ला के थोड़ी दे रहे हैं। देश का कोयला आप बेचते हो 1 करोड़ रुपए में, फिर आप ही उसे 3 करोड़ रुपए में खरीदते हो उद्योगपतियों से। सेठ जी को 1 करोड़ रुपए में सेठ जी कोयला बेचते हैं, फिर 3 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। कोयला घोटाला कर रहे हैं आप। मनमोहन सिंह जी पे आरोप लगाते थे, आज आप पर आरोप लगे हुए हैं। जब बात 24 की हो रही है तो बात इंडिया गठबंधन की भी होगी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेता को चिरकुट बताया, इसको कैसे देखते हैं? जब 2 बड़े लोगों के बीच में कोई खामगाम का आदमी बात करेगा तो चिरकुट तो बोला ही जाएगा उसे। जब जिसका महागठबंधन इंडिया की बैठक में कहीं पर भी कोई उनकी उपलब्धि नहीं, और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, जो महागठबंधन इंडिया के बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ जब कोई ऐसी टिप्पणी करेगा जिस नेता को नहीं करनी चाहिए तो उसे चिरकुट तो बोला ही जाएगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। भाजपा वाले भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में फूट है। भाजपा वाले अपनी पार्टी की फूट जनता के सामने नहीं आने दे रहे। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान क्यों नहीं चला रहे आप टीवी पर? आप क्यों नहीं वरुण गांधी जी के बयान चला रहे? क्यों नहीं आप पूर्व गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक जी के बयान क्यों नहीं चला रहे? अरे फूट भाजपा में, आप पत्रकारों को पहले दर्द होने लगता है। यादव ने तमाम नहीं, आपने पूछा महागठबंधन इंडिया में फूट है, भाजपा में फूट है। एक साथ नहीं है क्या? चुनाव से पहले ही ये हाल है, चुनाव जीतने के बाद आपकी पार्टी का क्या होगा? देखिए, आप लोग बेवजह की बातों को लेकर देश की जनता को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। महागठबंधन इंडिया में ना कल फूटती ना आज फूटती, आप तो फूट फूट चिल्ला रहे। भाजपा की फूट नहीं दिखाई देती। नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता यादव ने बयान दिया, कांग्रेस के नेता चिरकुट है, बताइए जनता कैसे विश्वास करेगी आप? देखिए, पार्टी में जो महागठबंधन हुआ है वो लोकसभा के चुनाव को लेकर हुआ है, समझ में आया? तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो महागठबंधन इंडिया की आप बात कर सकते हैं। आप तो बेवजह महागठबंधन इंडिया कर करके आप बदनाम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। कौन बदनाम कर? आप पत्रकार और भाजपा के लोग। आप पत्रकार तो कभी भाजपा की फूट तो दिखाते नहीं। अमित शाह गए राजस्थान, गए अमित शाह, वहाँ से भाग के आए मीटिंग से, आप कभी बात ही नहीं करते, आप कभी दिखाते ही नहीं। हम अखिलेश यादव के बयान के बारे में बात करें, इसका जवाब दीजिए ना। क्या बयान के बोल चुके हैं वो, तो आप लोग एक साथ ही नहीं है। बिल्कुल दिया के बाद क्या जनता जब अनावश्यक टिप्पणी कोई करेगा, खाम का नेता, एक ऐसे नेता से जो नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, तो जवाब तो दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के वे नेता हैं जो देश में अगर कुछ नेताओं को चुना जाए ना, किसे योग्य प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वही के अकेले इकलौते ओबीसी के ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के वास्तविकता के श्रेष्ठ दावेदार हैं। उनके खिलाफ जब कोई छोटा मोटा तुर्कीबाज नेता कुछ भी बोलेगा, चिरकुट तो बोला जाएगा यार। कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं क्या? हाँ है, बिल्कुल है। उन नेताओं के कारण तो आज मैं तो कांची युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये तो वास्तविकता है, ये तो किसी से छुपी नहीं है। दे दिए इंडिया से, तो अब कैसे मोदी जी? कौन कह रहा है? आप बेवजह की बता। अखिलेश यादव जी ने इस तरह का बयान दिया? शिवपाल सिंह यादव जी ने कल बोला महागठबंधन इंडिया जितना पहले मजबूत था उतना ही अब मजबूत है। कल का बयान है उनका। आप लोग बेवजह झूठी खबर क्यों उड़ा रहे हैं आप? अच्छा, एक सवाल और भी उठ रहा है कि अयोध्या के जो महंत हैं राजू दास, उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि अगर कोई गोली नहीं मारेगा तो मैं स्वयं गोली मार दूंगा और 25 करोड़ रुपए भी दूंगा सुरक्षा के साथ। देखिए, वो एक ढोंगी है। समाधि ली उसने, जल समाधि। अगर संत है तो अपनी बात पे खड़ा रहता है। अरे खाम के जो लोग हैं भ्रम पैदा करने वाले पंडे हैं ये। अच्छा, ये बताइए 24 से पहले इस तरह की बात सुनो पहले। इसने ली जल समाधि, ये बेवकूफ बनाते हैं। अब क्या कह रहा, 25 करोड़। इस तरह की संतों की बाणी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब परशुराम जी ने अनावश्यक टिप्पणी की थी ना लक्ष्मण के प्रति, क्या बोले थे राम, क्या बोले थे प्रभु राम, कि संतों को इस तरह की वाणी शोभा नहीं देती। ये कुकर्मी लोग हैं, कुकर्मी हैं। 25 करोड़ रुपए देगा एक हत्या करने वाले को, हत्या करवाना चाहता है ये किसी की, इसे आप संत कहते हैं? ये ढोंगी ड्रामेबाज लोग हैं, भाजपा के एजेंट हैं ये। समझ में आई? पहले जल समाधि ले रहा था हिंदू राष्ट्र के पीछे, ठीक है। कभी ये यती है तुम्हारा नरसिंहानंद डासना वाला, जे ढोंगी इजराइल जाएगा लड़ने, है इसकी औकात? तुम जैसे लोगों को, पत्रकारों को बेवकूफ़ बनाने का काम है इनका, और भोले वाले देश के युवाओं को। ये ब्राह्मणों की कूटनीति है। एक साधु संत के बारे में से टिप्पणी। हाँ, साधु संत। अब वो साधु संत है। एक ढोंगी को, एक चिलम चोर को तुम साधु संत कह रहे हो। हम पता राजपूत हैं। अयोध्या में कितना सम्मान होता है बाबा का। संत में और डकैत में हम फर्क करना जानते हैं। इतना बड़ा संत है, ये क्यों नहीं बोलता? अयोध्या में जो लोग थे उनकी जमीन किस तरीके से हत्याई जा रही है, राम मंदिर निर्माण के नाम पर कितने अयोध्या वासियों की जमीन को हड़प लिया। संजय सिंह ने बाकायदा कागज दिखाए नहीं दिखाए, किस तरह से जमीन में घोटाला किया गया है। कहाँ मर गया था ये संत? कहाँ मर गया था संत? खाम की बात तो कुछ बोल नहीं रहे, आपको कैसे पता चला? अरे यार, वारे वाह,
बोल नहीं रहे, आप दिखा नहीं रहे, या आप बताना नहीं चाहते हैं। अगर कोई उनके पास जाता है न्याय दिलाने के लिए तो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल देते हो, कह रहे बोल नहीं पा रहे हैं। कानून का राज नहीं है, कानून का गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। समझ में आया कुछ? बुलडोजर चलता है। हाँ, तभी तो बता रहा है, गुंडा राज चल रहा, न्याय नहीं है। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, कोई भी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा, भाजपाइयों के खिलाफ, उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते अच्छा, हैं, ये बताइए, डराते हैं, पब्लिक को डरा रहे। पत्रकारों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, वो आतंकवादी हैं क्या? बता। आप भी इतना दिन से बोल रहे हैं, आपको जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों, हम पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए क्या? कितने मुकदमे लगाए गए हैं आपके ऊपर? जब मिश्रा जी की बेटी साक्षी भाग गई थी एक दलित समाज के बेटे के साथ, कितने लोगों पे मुकदमे लगाए, कितने लोगों को जेल में डाला? इनके खिलाफ जो बोलता है संजय सिंह को झूठा जेल में नहीं डाला क्या? क्या राहुल गांधी जी की सदस्यता झूठी नहीं छेड़ी क्या आजम खान को पीड़ित नहीं किया यार? क्या बकरी चोरी करेंगे वो? अरे नियत बताती है, नियत बताती। जब कोई आपराधिक मामला नहीं मिल रहा तो किस तरीके से झूठे और बिना मतलब के मुद्दों को मामला बना के आज उनके फिर पुनः पूरे परिवार को जेल में डाल दिया है। एक इज्जतदार सम्मानजनक व्यक्ति को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है केवल मुसलमान होने के नाते। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ये नियत बताती है। जिस तरह से अब आजम खान जी के परिवार को जेल में डाला गया है, अब नियत स्पष्ट हो गई है कि वो अपराधी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी उनसे लड़ नहीं सकती तो कानून का दुरुपयोग करके आज उन्हें जेल में डाल रही है। क्या बात कर रहे हो यार पत्रकार? क्या भाजपा डर चुकी है? क्या सच बोलना विरोध है क्या? सच बोलना विरोध है क्या? 28 मुकदमे अपने तो माफ करा लिया आपने, आप अपराधी नहीं थे। आप मुख्यमंत्री बनकर अपने मुकदमे माफ करा रहे हो और आजम खान जैसे नेता पर झूठे मुकदमे लगा के आप जेल में डाल रहे हो। क्या मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी नहीं है क्या? मोदी जी ने नहीं बताया कभी अपने चुनाव में पहले गुजरात में कि मेरी पत्नी भी थी? है ये गड़बड़ी नहीं है क्या? जब आजम खान को जेल हो सकती है तो देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जेल नहीं हो सकती क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कानून, एक देश एक कानून है, एक देश एक कानून की पैरवी करने वाले भाजपाई आज बताएंगे क्या एक देश एक कानून को मान्यता देती है इनकी सरकार, इनकी न्यायपालिकाएं जो आज स्वतंत्र नहीं है? देश की जनता के लिए न्याय है ही नहीं। इन सब को देख के क्या लगता है, क्या भाजपा डर चुकी है? बिल्कुल डर चुकी है, घबरा चुकी है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह अभी कल परसों में कह रहा था, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि बुलडोजर चलता रहेगा। तो क्या ठाकरों के घर पे बुलडोजर चलेगा, ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया क्या ठाकुर नहीं है? या कमलेश तिवारी पंडित नहीं था? कहाँ मर गए थे तुम? बलात्कारी, गुंडा, समझ में आई, भ्रष्टाचारी जिस जाति का होगा ना, चाहे ठाकुर, चाहे पंडित, चाहे बनिया, चाहे आहिर, चाहे दलित बहुजन समाज से, बुलडोजर चलता रहेगा, चलता रहेगा। समर्थन में है आप? समर्थन में है बुलडोजर के? बिल्कुल। जब जनता समर्थन में है तो जहाँ जनता वहाँ तो पार्टियों को जाना ही पड़ेगा। आज जनता समर्थन में है या नहीं है? है या नहीं है? है या जाति देखकर बुलडोजर चलता है? न्याय बुलडोजर से होगा या कोर्ट से होगा? बाबा आदित्यनाथ योगी जी से पूछो जाके ना, भाजपाइयों से पूछो जाके ना, भाजपाइयों से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे? सरकार किसकी है? बुलडोजर कौन चला रहा है? क्या इनकी सरकारों से पहले कभी देश में बुलडोजर चला? क्या बुलडोजर चला? बुलडोजर चला रहे बाबा आदित्यनाथ योगी। जो नमो भारत ट्रेन चली है, प्रधानमंत्री अपने भाषण में तमाम फायदे गिनवा रहे हैं। फायदे गिनवाओ ना, रेट बताओ ना, किराया कहाँ से कहाँ तक कितना है, गिनवाओ ना कि किसके लिए ट्रेन चली है। बात में आप विरोध करते हैं भाजपा का, विरोधी जीवी हैं क्या? अब आपको लग रहा है ऐसा? भाई ट्रेन किसके लिए चलाई है? अमीरों के लिए या गरीबों के लिए? बताइए, आप बताइए। जनता के लिए चलवाए हैं। तो किराया क्या है? पहले हमारी जो ट्रेनें चल रही थी वो क्या किराया ले रही थी? क्या वही किराया है इसमें या बढ़ोतरी करके चलाई जा रही है? सुविधाएं भी उसमें बताइए आप, सुविधाएं क्या हैं? अगर गवर्नमेंट हमें वोट नहीं ले रही, हमारा मतदान नहीं करा रही, हमसे सरकार नहीं बना रहे, क्या पहले की सरकारें वोट नहीं लेती थी? 500 करोड़ में तुम रोड बना दोगे, भ्रष्टाचार करोगे, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, ऊपर से हमें भी लूटोगे। अरे गंगा माँ पे टैक्स लगाने वाले लोग हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे? हैं? इनकी वास्तविकता आज देश जान चुका है, गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि किराया कितना होगा। मेन मुद्दा यहाँ पे आके रुक जाता है कि किराया कितना होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री अपने भाषण में लगातार कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन चली, एक बार फिर से दोबारा नमो भारत ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।